हाय, मेरा नाम है मयंक सिंह। आज हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, इसकी पृष्ठभूमि, संरचना और कार्य के बारे में जानेंगे। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल जो हेड हैं गाय राइडर हैं और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल एल्बर्ट थॉमस हैं। इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के बाद वर्साय संधि द्वारा राष्ट्रसंघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में हुई थी। मतलब जब 1914 से 1918 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जब जर्मनी से वर्साय की संधि कराई गई तो उसके बाद एक लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो ये उसका एक ऑर्गेनाइजेशन था ILO। फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध लीग ऑफ नेशंस 1939 तक काम करता रहा, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो लीग ऑफ नेशन एबॉलिश हो गया। फिर द्वितीय विश्व के समाप्ति यानी 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। तो कुछ संशोधनों के द्वारा फिर यह संयुक्त राष्ट्र में अपना लिया गया। फिर इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों के श्रमिकों के हितों की रक्षा और विकास करना है। इसमें अभी तक ILO में अभी तक 187 देशों ने सदस्यता ली है। इसमें इसके सदस्य बन चुके हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का विश्व स्तर पर श्रमिकों की अनेक समस्याओं की मतलब श्रमिकों की अनेक समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करता है। जैसे हर एक संगठन का बना है तो उसका उद्देश्य होगा, किस उद्देश्य से इस संगठन का निर्माण हुआ। तो हम जानते हैं इस संगठन के उद्देश्य और सिद्धांत क्या है। सिद्धांत है, किन सिद्धांतों पर ये चल रही है। विश्व के सभी श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए उनकी समस्या का समाधान करना, जिससे विश्व में शांति बनी रहे, क्योंकि बिना सामाजिक न्याय के विश्व में शांति स्थापित करना संभव नहीं है। बेसिकली श्रमिकों को उनकी बात, अगर उन्हें कोई परेशानी समस्या हो रही है तो ये सुनती है और उनका समाधान करती है। अब कैसे करती है आपको आगे पता चलेगा। श्रमिकों की समस्याओं को लेकर प्राय अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इस संगठन के माध्यम से हल निकालने का प्रयास किया जाता है। बेसिकली मजदूर वर्ग कम पढ़े लिखे होते हैं। जब उनकी समस्या कोई नहीं सुनता तो वह मतलब हिंसा का रूप लेने लगते हैं। इसलिए यह संगठन उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान निकालने का प्रयास करता है। अब जानते हैं 1944 में फिलाडेल्फिया में ILO ने सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो उस सिद्धांत मतलब 4 उसके सिद्धांत थे। उस सिद्धांत क्या है, जैसे उस सिद्धांत था श्रम कोई वस्तु नहीं है, विश्व के किसी भाग की दरिद्रता अन्य सभी समृद्धपूर्ण भागों के लिए खतरा और शांति उत्पन्न करने वाली है। इसका मतलब है कि विश्व में अगर कहीं भी गरीबी है तो वह और देशों के लिए खतरा उत्पन्न करती है। मतलब जहाँ गरीबी होगी वहाँ असंतोष होगा, जीवन जीने का उतना निम्न स्तर होगा। तो फिर वहाँ जब आदमी उस जगह रह के अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता तो अपराध की तरफ भागता है। तो श्रमिकों के हितों एवं सुविधाओं की निरंतर प्रगति, भावनाओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, श्रमिकों को बोलने की आज़ादी, मतलब उनकी समस्या क्या है ये उनसे छीना ना जाए, उनको बोलने से ना रोका जाए और उनको सुविधा प्रदान की जाए बेहतर से बेहतर। अभाव तथा दरिद्रता के उन्मूलन हेतु प्रत्येक देश में उत्साह तथा साहस के साथ युद्ध किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत 4 थे जो फिलाडेल्फिया में 10 मई 1944 में ILO ने प्रतिपादित किए थे। तो 19 मई 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 3 कारण रहे कि नोबेल पुरस्कार 1969 में ILO को मिले। तो जानते हैं उसके 3 क्या कारण रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार मिला। विभिन्न वर्गों के साथ शांति स्थापित करने के लिए, श्रमिकों के लिए सभ्य कार्य एवं न्याय का पक्षधर है। ये मतलब पक्ष लेता है श्रमिकों का और न्याय के उनको न्याय दिलाने में मदद करता है। विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, जो विकासशील राष्ट्र हैं उनको ये सहायता प्रदान करता है, टेक्निकल सपोर्ट। फिर अंतर्राष्ट्रीय
श्रम संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे महामंदी के दौरान श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित कराने का काम करता है कि उनको बहुत ही कम सुविधाएं या इतने भी कम पैसे ना मिले कि जिससे अपना वो जीवन जी ना सकें। पोलैंड में जैसे सॉलिडेरिटी व्यापार संगठन की इसने स्थापना की, दक्षिण अफ्रीका में इसने रंग भेद पर विजय प्राप्त की। इसके ढेर सारे महत्वपूर्ण भूमिका थी जो आईएलओ ने उसको पूरा किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 3 मुख्य बॉडी हैं, इनसे मिलकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्य करता है। तो जानते हैं उसकी 3 बॉडियां क्या है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन यानी इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, और दूसरा है निकाय शासक गवर्निंग बॉडी, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन, तो इसके द्वारा श्रमिक नीतियां निर्धारित की जाती हैं। इनका गठन सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि मंडल होते हैं। मतलब इसके द्वारा श्रमिकों के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। जो सदस्य राज्य हैं वह उन नीतियों का पालन करते हैं कि उनके घंटे तय होते हैं, उनको कितना काम कराना है, उनको कैसी सुविधा देनी है, कितनी सुविधा देनी है, सब ये नीतियाँ बनाते हैं। इनके जो प्रतिनिधि मंडल होते हैं वो जितने सदस्य होते हैं उनमें से चार सदस्य होते हैं टोटल। हर एक देश से प्रतिनिधि मंडल भेजे जाते हैं और उस प्रतिनिधि मंडल में 4 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 सरकार की तरफ से होते हैं, एक प्रतिनिधि कर्मचारियों की तरफ से होता है, एक नियोजक माने एम्प्लॉयर की तरफ से होता है। जब इसमें 3 पक्ष होते हैं तो ये त्रिपक्षीय गुण रखता है, जिसमें सरकार, नियोजक और कर्मचारी के तीनों के अपने अपने प्रतिनिधि होते हैं। और इन प्रतिनिधि मंडल को इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में मत देने का भी अधिकार होता है। और ये सम्मेलन वर्ष में कम से कम एक बार जरूर होता है। ये व्यवस्था बनाने का काम करता है, इसलिए इसे व्यवस्थापिका का कार्य भी ये करती है। ये सामाजिक मानदंड समझौतों के माध्यम से निर्धारित करती है। जो सामाजिक मापदंड निर्धारित करती है त्रिपक्षीय, मतलब 3 पक्ष मिलकर ये आपस में निर्धारित करते हैं। ये आय व्यय भी पारित करती है कि साल भर कैसे कितना पैसा खर्चा होना है। शासक निकाय का मतलब जो गवर्निंग बॉडी है उसका भी यह निर्वाचन करती है। और यह मतलब इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ये इसका सर्वोच्च अंग है। इसके जो सदस्य होते हैं वो 3 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते हैं। अब बात करते हैं शासक निकाय की। शासक निकाय क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी एग्जीक्यूटिव विंग है ये, और यह कार्यपालिका यानी पॉलिटिकल बॉडी का कार्य करती है। ज़्यादातर इसमें सदस्य जो राज्य होते हैं उनके प्रतिनिधि होते हैं। जैसे अब 56 सदस्य होते हैं इसमें, और 28 राज्यों के इसके प्रतिनिधि होते हैं। ये गवर्नमेंट होते हैं, सरकार अपनी तरफ से भेजती है। और 14 कर्मचारियों के प्रतिनिधि एम्प्लॉयर्स की तरफ से आते हैं और 14 एम्प्लॉयज़ की तरफ से। मतलब सबके अपने 3 पक्षों वाला है तो तीनों पक्षों के अपने अपने प्रतिनिधि आएंगे, वो मिलकर एक सलूशन निकालेंगे, समाधान समस्याओं का। और 10 राज्यों में स्थायी सदस्यता प्रदान की गई है शासक निकाय में। अब जानते हो 10 राज्य कौन कौन से हैं? जैसे ब्राज़ील, चीन, फ्रांस, जर्मनी और अपना इंडिया, और इटली, जापान, यूके, यूएस, रूस। और इसकी वर्ष में 3 बैठकें आयोजित की जाती हैं शासक निकाय की। और जो महानिदेशक होता है इसकी नियुक्ति भी होती है, 5 साल के लिए इसकी नियुक्ति होती है। और इसका कार्य होता है विभिन्न आयोगों और समितियों की देखरेख करना, और त्रिपक्षीय समितियों द्वारा ये राज्यों की सहायता करती है। अब आते हैं आखिरी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय यानी इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। जो ये इसका है जो हेड ऑफिस है वो है जिनेवा में। आप देखेंगे मेरे पहले उस स्लाइड में देखिए कितना सुंदर है। इसका जो प्रधान होता है वो महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल होता है। इसका कार्यालय जिनेवा में आपको पता ही है। और इस कार्यालय में 150 देशों से 2700 कर्मचारी काम करते हैं। देखिए कितनी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। इसका कार्य है सामाजिक, आर्थिक, श्रम संबंधी समस्याओं तथा उनके जटिल प्रश्नों पर अनुसंधान करना। मतलब कि कितना वेजेस तय करना, उनके काम करने के घंटे पर, इस पर रिसर्च करता है वो। और सदस्य राज्यों को सामाजिक, आर्थिक, श्रम संबंधी मामलों पर सलाह देता है। श्रमिक सम्मेलनों और सभाओं का कार्यक्रम तैयार करना और सामग्री तैयार करती है। ये काफ़ी अच्छा है।
अब त्रिपक्षीय चरित्र की बात करते हैं, क्योंकि ये ऐसा बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें त्रिपक्षीय चरित्र है। तब जानते हैं बेसिकली ये सामाजिक आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए ये त्रिपक्षीय चरित्र अपनाया गया है कि तीन पक्ष मिलकर आपस में अपनी समस्या का मिलजुल के एक समाधान निकाल लें। क्योंकि अगर दो पक्ष रहेंगे तो तीसरा पक्ष कहेगा कि क्योंकि इसमें जो नियोक्ता है सरकार है और कर्मचारी है, तो ये तीनों जो है आपस में मिल बैठ के करेंगे, क्योंकि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। देखते हैं क्या इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन और शासित निकाय दोनों में सदस्यों की संख्या त्रिपक्षीय आधार पर रखा गया है। श्रमिक समस्याओं के समाधान के लिए तीनों पक्ष के मध्यवर्ती जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का चरित्र त्रिपक्षीय रखा गया है ताकि किसी पक्ष को भी शिकायत का अवसर न मिले, आमने सामने वार्ता हो सके। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लक्ष्य कार्य के मानकों एवं मौलिक सिद्धांतों तथा अधिकारों को बढ़ावा देना है। ये सभ्य कार्य सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं और पुरुषों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर बढ़ाता है, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को प्रभावशीलता से बढ़ाता है। अगला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें हम उसके भारत के बारे में चर्चा करेंगे और ILO और भारत के बारे में कि क्या क्या भारत में कितने कानून आए हैं इसकी तरफ से और भारत की क्या नीतियाँ रही हैं। धन्यवाद।